हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल्स। तो ऑप्शन हैं गिरिराज सिंह, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी या फिर मनोहर लाल खट्टर। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार द्वारा किसे नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, तुहिन कांता पांडे। आपको जानना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुहिन कांता पांडे को नया फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया है और इनसे पहले टीवी सोमनाथन थे फाइनेंस सेक्रेटरी, जिन्हें अब कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया गया है। आपको जानना चाहिए जो मिस्टर पांडे हैं फ़िलहाल ये दो डिपार्टमेंट्स में सेक्रेटरी के तौर पर कार्यरत हैं। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसे हम दीपम कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की सेक्शन 22 के तहत जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो 1 रुपी नोट को साइन करता है, आप सभी जानते होंगे। अच्छा, और ये जो 5 सेक्रेटरीज़ हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, तो इनमें जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं वही फाइनेंस सेक्रेटरी कहलाते हैं। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2024। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2024 का विषय क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। 2003 से ही मनाते आ रहे हैं और इसका जो थीम है वो 3 साल तक सेम है, 2024 से लेकर 26 तक। यह है चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। What was India's position in the overall medals tally at the Paris Paralympics 2024? पेरिस पैरालंपिक 2024 पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, 18th। तो देखिए यहाँ पर पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं जो पेरिस पैरालंपिक्स 2024 हैं हाल ही में संपन्न हुए हैं और भारत ने बहुत सुंदर प्रदर्शन यहाँ पर किया है। 29 मेडल्स भारत ने जीते हैं। इनमें 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। और इसी के साथ भारत ओवरऑल मेडल्स टैली में 18वें नंबर पर है। भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल किस में जीते हैं, पैरा एथलेटिक्स में 17 मेडल्स। और आपको जानना चाहिए जो अंतिम दिन था पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स का, उस दिन भारत ने अपना 29वां मेडल जीता जब नवदीप सिंह ने गोल्ड मेडल जीता मेंस जेवलिन थ्रो F41 क्लासिफिकेशन में। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने मेडल टैली को टॉप किया है, 94 गोल्ड, 76 सिल्वर, 50 ब्रॉन्ज, ओवरऑल 220 मेडल्स के साथ। दूसरे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन आता है, तीसरे पर USA, चौथे पर तो नीदरलैंड्स और 5वें पर ब्राज़ील। कंप्लीट लिस्ट देखने वाले हैं हम इंडिया के मेडल विनर्स की, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खास करके आप गोल्ड मेडल्स वालों को ध्यान रखिए। अवनी लेखारा, इन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। नितेश कुमार, इन्होंने मेन सिंगल्स SL3 बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता। सुमित एंटिल, इन्होंने मेंस जेवलिन थ्रो F64 एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। हरविंदर सिंह, मेंस इंडिविजुअल रिकर्व आर्चरी में गोल्ड मेडल जीता। धर्मवीर, मेंस क्लब थ्रो 5-1 एथलेटिक्स। और प्रवीण कुमार T64 हाई जंप एथलेटिक्स। नवदीप सिंह, मेंस जेवलिन F41 एथलेटिक्स। सिल्वर मेडल की बात करते हैं तो मनीष नरवाल ने जीता है मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में। निशात कुमार ने जीता है हाई जंप T47 में। योगेश कथुनिया ने जीता है डिस्कस थ्रो F56 में। और तुलसी मथी मुरुगसेन ने जीता है विमेन सिंगल्स SU5 बैडमिंटन में। सुहास यतिराज ने मेन सिंगल्स SL4 बैडमिंटन में जीता। अजीत सिंह ने मेंस जेवलिन F46 एथलेटिक्स में जीता। शरद कुमार ने मेंस हाई जंप T63 में जीता। सचिन खिलाड़ी ने मेंस शॉट पुट F46 में जीता है। और प्रणव सूरमा ने मेंस क्लब थ्रो 5-1 एथलेटिक्स में जीता है। वहीं ब्रॉन्ज मेडल्स की बात करते हैं तो मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, रूबीना फ्रांसिस, फिर से प्रीति पाल, इन्होंने 200 मीटर में भी जीता और 100 मीटर T35 में भी जीता।
मनीषा रामदास, नित्यश्री सिवन, दीप्ति जीवन जी, सुंदर सिंह गुर्जर, मरियप्पम थंगवेलू, हुकाटू सीमा, सिमरन सिंह, कपिल परमार। ये जूडो में जीता इन्होंने, याद रखिएगा, मैन 60 kg में। राकेश कुमार और शीतल देवी ने मिक्स टीम कंपाउंड ओपन आर्चरी में ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। अच्छा, जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई पैरालंपिक्स गेम 2024 की, इसमें हरविंदर सिंह और प्रीति पाल ये भारत के फ्लैग बियरर रहे हैं। अब इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो ये 2024 समर पैरालंपिक्स थे, ये 17वें समर पैरालंपिक्स गेम्स हुए हैं पेरिस फ्रांस में 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक। 22 स्पोर्ट्स खेले गए, जिनमें 549 इवेंट्स जो है संपन्न हुए। पहली बार है जब पेरिस ने समर पैरालंपिक्स को होस्ट किया है, और दूसरी बार है जब फ्रांस ने पैरालंपिक गेम्स को होस्ट किया है। 1992 में भी इससे पहले किया था। अच्छा, जो होस्ट नेशन है फ्रांस, ये 8th पोजीशन पर रहा है 19 गोल्ड और 75 टोटल मेडल्स के साथ। और इस बार जो पैरालंपिक गेम्स थे, इनका मोटो था गेम्स वाइड ओपन। अच्छा, जो पैरालंपिक मूवमेंट है, इसका मोटो क्या है? स्पिरिट इन मोशन। पैरालंपिक एंथम है एंथम ऑफ द फ्यूचर। जो पैरालंपिक सिंबल है, ये आपको जानना चाहिए, ये है 3 एजिटोस। आप राइट हैंड साइड में देख रहे होंगे नीचे, ठीक है, ये कोमा, 3 कोमे देख रहे हैं आप, जैसे कोमा बनाते हैं, ठीक है, तो ये है आपका एजिटोस। तो रेड, ब्लू और ग्रीन कलर के होते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कलर नहीं है पैरालंपिक सिंबल में, ठीक है, तो याद रखेंगे रेड, ब्लू और ग्रीन, ये 3 कलर होते हैं, क्योंकि जो देश हैं और सबके झंडों में लगभग ये 3 कलर कॉमन रहते ही हैं, ठीक है, या फिर इनमें से कोई एक कॉमन रहता ही है। फर्स्ट पैरालंपिक गेम रोम, इटली में 1960 में हुए थे। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी बोन, जर्मनी में स्थित है, और एंड्रयू पार्सन्स इसके प्रेसिडेंट हैं, जो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने के पूरे चांसेस आने वाले एग्जाम्स में, तो आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन को याद रखिएगा। हु वॉन मैन सिंगल्स टाइटल एट द US ओपन 2024? US ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है यानिक सिनर। आपको जानना चाहिए 2024 US ओपन, ये 144वां एडिशन था US ओपन का, और 4th एंड फाइनल ग्रैंड स्लैम था इस साल का। तो पूरे साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनमें सबसे लास्ट होता है US ओपन। अच्छा, और इसमें अगर हम देखें तो ये एक आउटडोर हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, याद रखिएगा। चैंपियंस की बात करें, मैन सिंगल्स इटली के यानिक सिनर ने जीता। इन्होंने फाइनल में टेलर फ्रिट्ज जो कि US के हैं, इन्हें हराया। विमेन सिंगल्स बेलारूस की अरेना साबालेनका, इन्होंने जीता है। जेसिका पेगुला जो कि US की हैं, इन्हें हराया। मेंस डबल्स ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी मैक्स पुर्सेल और जॉर्डन थॉम्सन ने जीता। विमेंस डबल्स यूक्रेन की लाइडमिला किचनोक और लातविया की जेलेना ओस्टापेंको ने जीता है। मिक्स डबल्स इटली के सारा ईरानी और एंड्रिया वावसोरी ने जीता। आपको ये जानना चाहिए जो इसमें मेंस सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स जीते हैं, सिनर और अरीना साबालेंका, दोनों को सेम अमाउंट प्राइस में नहीं मिली है, 30 करोड़ रुपए। व्हाट पोजीशन हैज संजीव रैना बीन अपॉइंटेड टू इन द ITBP? संजीव रैना को ITBP में किस पद पर नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है एडिशनल डायरेक्टर जनरल। आपको जानना चाहिए संजीव रैना को एडिशनल डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है ITBP में, और ये केवल दूसरी बार है जब किसी नॉन IPS ऑफिसर को एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। इनके अलावा जो इंस्पेक्टर जनरल हैं जसपाल सिंह, इन्हें भी जो है इस पोस्ट पर एलिवेट किया गया है। जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है ITBP, आप सभी जानते हैं, जो हमारी बॉर्डर है चाइना के साथ, उसको जो है सिक्योर करता है, और ये वन ऑफ द 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में से एक है, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी, शीनो इंडिया वॉर ऑफ 1962 के बाद। करंट DG हैं ITBP के राहुल रसकोत्रा। Which organization has been recognized as the first self-regulating organization SRO in the fintech sector by the RBI? RBI ने किस ऑर्गेनाइजेशन को फिनटेक क्षेत्र में पहला स्वनियामक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान्यता दी है? सही आंसर ऑप्शन डी है फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, यानी कि फेस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, यानी कि फेस, ये फर्स्ट सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन फिनटेक सेक्टर रिकॉग्नाइज की जा रही है। मई 2024 में RBI ने जो फ्रेमवर्क है SRO
यानी कि सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करने के लिए फिनटेक इंडस्ट्री में ये फाइनलाइज की थी इसकी फ्रेमवर्क, ठीक है। और इसका मकसद क्या है, देखिए कई तरह के सेक्टर होते हैं फिनटेक में, तो उनको क्या है आरबीआई रेगुलेट करता है, आरबीआई कई तरह की गाइडलाइंस जारी करता है। तो आरबीआई ने क्या किया है, जो भी अलग अलग सेक्टर हैं फिनटेक क्षेत्र में, तो उनके ही जो है वो आपस में ही अपने आप को जो है लीड करेंगे। तो हर एक सेक्टर की एक कि कोई एजेंसी होगी उनमें ही, ठीक है, उसे बना देंगे कि आप जो है इस चीज़ को रेगुलेट करोगे। आ रही है बकवास में? जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल ऐप है जो ऑनलाइन लोन देती है, ठीक है, तो हो सकता है वो फ्रॉडबाजी भी कर जाए या फिर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करे। तो उन्हीं के बीच से किसी को जो है एक सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन नियुक्त कर देंगे कि आप जो है जितने भी मोबाइल ऐप हैं जो भी लोन देते हैं, ठीक है, इनको रेगुलेट आप करोगे और रिपोर्ट किसे करोगे, आरबीआई को, ठीक है। रहेंगे तो आरबीआई के अंदर, लेकिन गाइडलाइन कौन जारी करेगा, उन्हीं में से कोई एक को सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से कार्य करता है। अच्छा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है एसआरओ फिनटेक सेक्टर के लिए? तो जो एप्लीकेंट है उसको कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड होना पड़ेगा नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के तौर पर, और इन्हें अपना ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा कि हम एसआरओ एफटी के तौर पर कार्य कर रहे हैं। कोई भी सिंगल एंटिटी या फिर ग्रुप ऑफ एंटिटीज़ 10% से ज़्यादा जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसमें होल्ड नहीं करेगा। एप्लीकेंट की जो नेटवर्थ है वो कम से कम 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए जब उसे रिकॉग्नाइज कर दिया जाए एसआरओ के तौर पर, उसके 1 साल के भीतर या फिर उससे पहले भी हो सकती है। सिस्टम्स फॉर मैनेजिंग इंस्टेंसेज ऑफ यूजर हार्म सच एज फ्रॉड, मिससेलिंग एंड अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन शुड बी इफेक्टिवली पुट इन प्लेस, ठीक है। तो जो भी ये गड़बड़ियाँ होती हैं ऑनलाइन में, ठीक है, तो आपके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि इन चीज़ों से निपटा जा सके। विच न्यू क्रेडिट कार्ड हैज़ बॉब कार्ड लिमिटेड रिसेंटली लॉन्च्ड? बॉब कार्ड लिमिटेड ने हाल ही में कौन सा नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है एटर्ना क्रेडिट कार्ड। आपको जाना चाहिए बॉब कार्ड लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है बैंक ऑफ बड़ौदा की, इन्होंने एक हाई एंड एटर्ना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है रुपए प्लेटफॉर्म पर, और इंडिया की जो ग्रोइंग लग्जरी मार्केट है उसको टारगेट करने वाले हैं। बॉब कार्ड को पहले बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इसी तरह का एक और करंट अफेयर्स देख लेते हैं। ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इनोरी रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। देखिए एक एस्पिरेंट की कल क्वेरी आई हुई थी, उन्होंने कहा था कि सर इसमें तो कुछ अगस्त के भी करंट अफेयर्स दिख रहे हैं। तो देखिए ऐसा हो जाता है क्योंकि देखिए जो क्लास है ना उसको मैं कोशिश करता हूँ कि 20 से 25 मिनट की रहे, ताकि आप लोगों के साथ बोरियत भी ना आए। क्योंकि 1-1.5 घंटे की करंट अफेयर की क्लास डेली, उस पर मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि जब 20-20 मिनट की डेली करके आप कवर कर सकते हैं हर चीज़, तो इतनी लंबी क्लास क्यों करनी, ठीक है। आपका कम से कम अगर छोटी ड्यूरेशन की क्लास होगी तो आपका इंटरेस्ट भी उसमें बना रहेगा। 1-1.5 घंटे क्लास करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको रिवीजन पर ज़्यादा समय अपना लगाना है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं अकेला ही हूँ जो पहले हर दिन न्यूज़ कलेक्ट करता हूँ, न्यूज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर बनाता हूँ, फिर उसके बाद पीपीटी वगैरह में एडिट करता हूँ, वीडियोज़ वगैरह एडिट करता हूँ, फिर डालता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैंडल करने के लिए जो है समय चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं हर एक दिन की सभी करंट अफेयर्स एक साथ ही कवर कर दूं। तो आज के सेशन में भी आप देखोगे जो बिल्कुल लेटेस्ट है वो भी है, जो फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किए गए बिल्कुल लेटेस्ट है, पैरालंपिक वाला लेटेस्ट है, और कुछ ऐसे भी होंगे इसमें जो अगस्त के लास्ट में होंगे करंट अफेयर्स, ठीक है। तो आपको केवल इस चीज़ को माइंड में रखना है कि हाँ हमारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएँ। और मैं ऐसा भी नहीं करता कि जून के करंट अफेयर आपको अगस्त में बताऊँ, ठीक है। तो 15-20 दिन के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि मैं अकेला ही मैनेज करने वाला हूँ। और ऐसी भी नहीं है कि बहुत बड़ी टीम है कि कई सारे मुझको सब कुछ अरेंज करके दे रहे हैं, मुझे केवल रिकॉर्ड करना है। तो इस चीज़ को आप समझेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने शेयर किया है, क्योंकि वो क्वेरी और एस्पिरेंट्स की भी हो सकती है जो कि जेन्युइन क्वेरी है, ठीक है। इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि हम 10 सितंबर तक के, यानी कि 10 सितंबर तक के करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जेन्युइन क्वेरी रहती है एस्पिरेंट की, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मैंने क्लैरिफाई आपको कर दिया है। जो पहले से जुड़े हुए हैं बच्चे वो तो जानते हैं इस बात को, पर जो नए जुड़े हैं उनके लिए ये बात। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरर टू कमेंस ऑपरेशंस इन गिफ्ट सिटी गुजरात? निम्नलिखित में से कौन गिफ्ट सिटी गुजरात में परिचालन शुरू करने वाला पहला भारतीय जीवन बीमाकर्ता बन गया है? सही आंसर ऑप्शन है इंडिया फर्स्ट लाइफ। देखिए इंडिया फर्स्ट लाइफ फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरर बन गया है जिसने गुजरात
इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में अपना ऑपरेशन शुरू किया है। तो इन्होंने अपना IFSC इंश्योरेंस ऑफिस यहाँ पर ओपन किया है। अगर हम बात करें इंडिया फर्स्ट लाइफ की, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर्स है। करंट शेयर होल्डर्स इसके बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैरमल पॉइंट इन्वेस्टमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO फिलहाल इंडिया फर्स्ट लाइफ के ऋषभ गांधी हैं। Which technique has ISRO recently used to measure soil moisture, surface inundation and ocean surface winds and waves? इसरो ने हाल ही में किस तकनीक का उपयोग करके मिट्टी की नमी, सतह के जलमग्न क्षेत्र और महासागर की सतह के हवाओं और लहरों का मापन किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है GNSS रिफ्लेक्टोमेट्री। देखिए, इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने हाल ही में एक टेक्निक डिमॉन्स्ट्रेट की है जिसके तहत जो सॉइल मॉइस्चर का डाटा है, सरफेस इनंडेशन है और ओशन सरफेस विंड है, वेव मेजरमेंट है, इन सभी को मेज़र किया है अर्थ से 475 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट बेस्ड सेंसर के रूप में। तो इस नोवल मेथड का नाम है GNSS रिफ्लेक्टोमेट्री। तो हाल ही में जो इसरो की EOS 08 सैटेलाइट गई थी उसी पर इसको माउंट किया हुआ था। GNSSR एक नया मेथड है रिमोट सेंसिंग का। रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है? आप जो भी अर्थ पर मान लीजिए कुछ भी है, आइटम है, कोई ऑब्जेक्ट है, प्लेस है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता कर रहे हैं ऊपर से, ठीक है, एयरक्राफ्ट को यूज़ करके, सैटेलाइट को यूज़ करके या फिर ड्रोन को यूज़ करके। तो ये सेंसर क्या है, जो अर्थ से एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है उनको डिटेक्ट करके डेटा कलेक्ट करते हैं। हु लॉन्च द कॉमिक बुक हीरोज़ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? हीरोज़ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स कॉमिक बुक किसने लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन डी है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जो कि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है इंडियन एयरफोर्स के, इन्होंने कॉमिक बुक लॉन्च की है हीरोज़ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स सीरीज़ की। अनुभव खंडूरी जो कि जनरल मैनेजर हैं नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, इन्होंने एक की रोल अदा किया है इसके डिज़ाइन और डेवलपमेंट में। सौम्या स्वामीनाथन जो कि चेयरपर्सन है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की, फॉर्मर WHO चीफ साइंटिस्ट रही हैं, इन्होंने द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन इसको लॉन्च किया है जो कि ऑटोबायोग्राफी है रिटन बाय कल्पना शंकर। बिहार गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने एक बुक लॉन्च की है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार पर, गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार नीतीश कुमार। इसको कोऑथर किया है बिहार मिनिस्टर अशोक चौधरी और इनकी डॉटर संभवी चौधरी ने। Which of the following has partnered with the Tourism and Hospitality Skill Council to upskill at least 20,000 Indian youths for tourism industry? निम्नलिखित में से किसने पर्यटन उद्योग के लिए कम से कम 20,000 भारतीय युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए पर्यटन और आतिथ्य कौशल परिषद के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए वीज़ा है। आपको जानना चाहिए डिजिटल पेमेंट जायंट वीज़ा और टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी स्किल काउंसिल, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है 3 साल के लिए $1 मिलियन का, जिसके तहत एटलीस्ट 20,000 इंडियन यूथ्स को टूरिज्म रिलेवेंट स्किल दिए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे। टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी स्किल काउंसिल ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत आती है। तो 10 स्टेट्स में जो यूथ्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा टूरिज्म के क्षेत्र में। Who has been appointed as the new MD and CEO of Central Depository Services? केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विसेज CDSL के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है निहाल वोहरा। देखिए, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि जो सेबी है इनसे अप्रूवल मिल गया है कि हम निहाल वोहरा को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये रीअपॉइंटमेंट हुई है इनकी, है ना, पहले भी यही थे। CDSL की अगर हम बात करें 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी है, ये लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स ओपन। और 30 जून 2017 को ये NSE में लिस्टेड हुई, जिसके साथ ही एशिया पैसिफिक रीजन में फर्स्ट डिपॉजिटरी बन गई जो लिस्ट हुई है, और पूरे वर्ल्ड में दूसरी डिपॉजिटरी बनी जो लिस्ट हुई। करंटली इसके जो टॉप स्टॉक शेयर होल्डर्स हैं वो BSE लिमिटेड है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, PPFAS म्यूचुअल फंड है और HDFC बैंक है। Which state was ranked as top performer under the Business Reforms Action Plan? Business Reforms Action Plan के तहत किस राज्य को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में स्थान दिया गया? सही आंसर ऑप्शन ए केरल है। आपको जानना चाहिए केरल को जो है टॉप परफॉर्मर बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान में, जिन्होंने अपने स्टेट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, तो केरल गया है टॉप परफॉर्मर, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर त्रिपुरा, फिर उत्तर प्रदेश। मीनवाइल अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब एंड पुडुचेरी वर रैंक द वर्स्ट परफॉर्मर्स। अच्छा, कई बार आप देखते हैं मीनवाइल आता है लिखा हुआ, तो मीनवाइल का मतलब तो आप जानते होंगे। ठीक है, एक ही समय पर 2 इवेंट हो रहे हैं,
एक ही समय पर 2 इवेंट के बारे में बताने के लिए अलग अलग जगह पर हम मीन वाइल को यूज़ करते हैं। यहाँ पर तो अलग अलग जगह नहीं हो सकती क्योंकि ये तो एक रैंकिंग है, ठीक है, पर सेम इवेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, पर अलग अलग तरीके से। देखिए केरल तो टॉप परफॉर्मर बता दिया, मीन वाइल यानी कि सेम इसी से संबंधित है, ठीक है, एक ही टाइम की बात है, लेकिन क्या है अलग उससे जुड़ी हुई है। वर्स्ट परफॉर्मर हम बता रहे हैं, शुरू में हमने क्या बताया टॉप परफॉर्मर, यहाँ बता रहे हैं वर्स्ट परफॉर्मर। और मीन वाइल यानी कि इसी से संबंधित है ये, ठीक है। मान लीजिए मैं कार्य कर रहा हूँ और मेरी जो मदर हैं वो किचन में खाना बना रही हैं, ठीक है, तो आई एम वर्किंग इन माई रूम एंड मीन वाइल माई मदर इज़ कुकिंग फूड, ठीक है। तो एक समय पर पैरेलल 2 काम चल रहे हैं पर अलग अलग जगह पर, तब मीन वाइल को यूज़ होता है। खैर तो इंग्लिश की बात रही है, आपको बीच बीच में पता होनी चाहिए चीज़ें भी। आउट ऑफ 30 रिफॉर्म एरियाज, केरल को जो है अचीवर स्टेटस दिया गया है 9 कैटेगरीज में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। लिंक्डइन इज ओन्ड बाय विच कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट। विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट? इंडिया। Which study leader is associated with movements such as Mahar Satyagrah and Kalaram Temple Entry Movement? B.R. Ambedkar. Which city has become the 4th Indian city after Jaipur, Mallappuram, Mysore to be recognized as World Craft City by the World Craft Council? Answer is Srinagar, Jammu and Kashmir. Which agency under the aegis of Ministry of Petrol and Natural Gas is the implementing agency for the Pradhan Mantri Jeevan? Answer is Center for Higher Technology, CHT. टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है। व्हाट इज जर्मन पार्लियामेंट कॉल्ड? प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी इज रिलेटेड टू विच कंपनी? हु इज प्रेजेंटली द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्च? ये महत्वपूर्ण है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी इस कंट्री से होकर आए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड श्रीराम कैपिटल्स न्यू MD एंड CEO? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस चेयरपर्सन ऑफ उत्तर प्रदेश वीमेन कमीशन? तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही आपको बता दें विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये हमारा स्टार्ट जो है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस वीडियोस प्लस PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड की जा रही है। और अगर आप डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स के डेमो लेक्चर्स PDF और वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल है हमारे करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी के साथ 399 में ये कोर्स आपके लिए उपलब्ध है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। बाकी यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारी किसी भी कोर्स से संबंधित तो हमारा नंबर है 8448169188, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा का टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।